तो दोस्तों फाइनली भारत ने कावेरी इंजन के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी सफलता को हासिल किया है। और ना केवल ये एक शुरुआत है बल्कि इस साल आप सब देखेंगे कि कावेरी इंजन के ऊपर आप सबको एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। तो भले ही आज की तारीख में भारत एक विदेशी जॉइंट वेंचर के माध्यम से खुद के स्वदेशी जेट इंजन को तैयार करना चाहता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारा कहीं ना कहीं ये फोकस है कि हमारा खुद का जो स्वदेशी कावेरी इंजन है वो यहाँ पर रिवाइव हो जाए। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर हम खुद के स्वदेशी कावेरी इंजन को तैयार कर लेते हैं तो इससे हमें जो टेक्नोलॉजी हासिल होगी तो उसका इस्तेमाल हम ना केवल एक जेट इंजन के अंदर बल्कि हमारे जो ड्रोन्स के इंजन है, मिसाइल के इंजन है और साथ में नेवल शिप के अंदर जो इंजन्स लगते हैं वहाँ पर कर सकते होंगे। तो जैसा कि हमारी DRDO और साथ में GTRE के द्वारा पिछले साल एक 6 स्पिन ऑफ प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसके माध्यम से हम खुद के कावेरी इंजन के आधार पर अपने जो मिसाइल्स, ड्रोन्स और साथ में नेवल इंजन्स है इनको अपने ही देश में बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों इसी के चलते आप सबको पता होगा कि भारत खुद के जो कावेरी इंजन है तो उसके मरीन वेरिएंट के ऊपर काम कर रहा है, जिसका इस्तेमाल हम भविष्य में हमारे जो नेवल शिप होंगे वहाँ पर कर सकते होंगे। तो इसी इंजन को लेकर के आप सबको इस साल बड़ी डेवलपमेंट ये देखने को मिलेगी कि भारत ने इस इंजन से रिलेटेड ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजीज़ है उनको तैयार कर लिया है। और इस साल एक 12 मेगावाट का जो कावेरी गैस टरबाइन इंजन है वो आप सबको टेस्टिंग के अंदर दिखाई देगा। तो इस साल इस इंजन को हमारे जो डॉकयार्ड है वहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। और अभी के लिए भले ही इस इंजन की जो पावर है वो लगभग 12 मेगावाट के आसपास है, लेकिन जैसा कि आप सबको फाइटर जेट्स में देखने को मिलता है कि जो फाइटर जेट हैं वे सिंगल इंजन भी होते हैं जिनके अंदर केवल एक ही इंजन लगता है, और ट्विन इंजन फाइटर जेट भी होते हैं जहाँ पर 2 इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद जो बड़े अवॉक्स और साथ में एयर रिफ्यूलर होते हैं तो वहाँ पर आप सबको 4 के आसपास जो इंजन्स है उनका यूज़ होते हुए दिखाई देता है। तो इसी तरह से जो नेवल शिप होते हैं तो वहाँ पर भी कई इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो कावेरी का गैस टरबाइन वेरिएंट है तो ये अभी के लिए हमारे लिए एक छोटे टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर के तौर पर काम करेगा। बाद में इसकी जो पावर है उसको स्केल अप करके भारत और ज़्यादा जो पावरफुल इंजन्स हैं उनको यहाँ पर बना सकता होगा। और इसी के साथ में हाल ही में भारतीय नौसेना ने एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैसला ये लिया कि जब यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हुई तो इससे कहीं ना कहीं भारत के लिए भी जो चिंताएं हैं वे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि यूक्रेन से भी भारत काफ़ी सारा ऐसा मिलिट्री हार्डवेयर है जिसका इस्तेमाल करता है, जिसके बिना भारत को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। तो इसी में एक गैस टरबाइन इंजन एक सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट था, क्योंकि भारतीय नौसेना के कई जो नेवल शिप है वहाँ पर यूक्रेनियन इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो अगर आप हमारी नौसेना के लगभग नेवल शिप को देखते हैं तो आप सबको यह देखने को मिलेगा कि भारत के पास 150 से ज़्यादा ऐसे नेवल शिप है जो कि मरीन गैस टरबाइन इंजन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी नौसेना का ये प्लान है कि हमारे जो छोटे नेवल शिप है तो वहाँ पर तो हम खुद के जो मरीन गैस टरबाइन इंजन यानी कि कावेरी है इसका इस्तेमाल करेंगे, और जो बड़े नेवल शिप है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट के साथ में आते हैं तो वहाँ पर हम ब्रिटिश ओरिजिन या फिर जो अमेरिकन ओरिजिन के मरीन गैस टरबाइन इंजन है उनको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जैसे ही भारत के द्वारा अपने इस इंजन की पावर को स्केल अप करके और ज़्यादा बढ़ा लिया जाता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पर ब्रिटिश और साथ में जो अमेरिकन ओरिजिन के इंजन्स हैं इनको भी रिप्लेस कर सकते होंगे, जिसके बाद में हमारे जो बड़े नेवल शिप हैं वे भी हमारे खुद के इंजन्स का यहाँ पर यूज़ करेंगे, जिससे कि सबसे पहले तो विदेशों के ऊपर हमारी जो निर्भरता है वो भी यहाँ पर ख़त्म होगी, और इसके बाद में हमारी जो खुद की कंपनियाँ हैं तो उनके पास इतना पैसा आएगा जिससे कि वे रिसर्च और डेवलपमेंट में और ज़्यादा पैसा खर्च कर पाएंगे। तो भारत पहले भी कावेरी के इस गैस टरबाइन वेरिएंट के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन बीच में ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट डेड हो चुका था। लेकिन इसके बाद में सरकार ने दोबारा से इसको रिवाइव करने का फैसला किया, और इसी सब के चलते आज की तारीख में भारत ने ये एक बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है कि इस साल फाइनली ये इंजन अपनी टेस्टिंग के अंदर चला जाएगा। और ना केवल यहाँ पर मरीन वेरिएंट बल्कि भारत पहले से ही इसका जो ड्राई वेरिएंट है उसको भी तैयार कर चुका है, जो कि लगभग 47 किलो न्यूटन थ्रस्ट को जनरेट कर सकता होगा, और ये हमारी वायुसेना के लिए एक वेरिएंट रहने वाला है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।